आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आज हम आप सभी किसान भाइयों को इस वीडियो में सल्फर बेंटोनाइट के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाई, सल्फर हम कौन कौन सी फसल में डाल सकते हैं, कितना डोज होना चाहिए और सल्फर की कमी से क्या क्या नुकसान होता है। किसान भाई, तो हम सल्फर की पूर्ति कैसे करें, इसके बारे में जानकारी देंगे। किसान भाई, सल्फर जो होता है हमारा द्वितीय पोषक तत्व होता है। जैसे किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो हमारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं, किसान भाई सभी किसान भाई इसके बारे में जानते हैं कि हमारे प्राइमरी पोषक तत्व हैं, इनको हम डालते हैं तो हमारा पौधा हरा भरा होता है। वहीं किसान भाई, अगर सल्फर की आप पूर्ति नहीं करते हैं पौधे में तो उत्पादन में गिरावट आती है। तो सल्फर बेंटोनाइट एक ऐसा उत्पाद है किसान भाई, वैसे तो किसान भाई सल्फर 3 प्रकार से होता है। एक तो सल्फर बेंटोनाइट जिसमें 90% सल्फर होता है, 10% बेंटोनाइट होता है। दूसरा किसान भाई सल्फर 80% WDG होता है। और तीसरा किसान भाई सल्फर लिक्विड में भी अब आने लगा है। भाई किसान भाई, जो सल्फ़र की कमी देखी जाती है पौधों में, कभी कभी क्या होता है जब हम जाते हैं खेत में तो सल्फ़र की कमी से किसान भाई ऊपर की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगर हम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दे रहे हैं, उसके बाद में भी अगर हमारी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो सल्फ़र अगर किसान भाई हम उपयोग करते हैं तो पौधा हमारा हरा भरा हो सकता है। अब आज बात करेंगे किसान भाई, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं बेंटोनाइट सल्फ़र होता है, इसमें 90% होता है। ये इफ़को का है, बहुत ही अच्छा उत्पाद होता है। अब किसान भाई इसको उपयोग कैसे करना है, इसका उपयोग तो किसान भाई सबसे पहले तो आप सब बुआई के समय आप डाल सकते हैं मिट्टी में। अगर मिट्टी में डालना है तो किसान भाई, अगर गन्ने की फसल ले रहे हैं तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ पड़ेगा। वहीं धान गेहूँ अगर ले रहे हैं तो किसान भाई 8 से 10 ही किलोग्राम प्रति एकड़। फूल एवं सब्जी की अगर किसान भाई खेती करते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम ही प्रति एकड़ जो है पर्याप्त होता है। इसको किसान भाई दानेदार DAP के साथ मिला के डाल सकते हैं। दानेदार NPK जो 12-32-16 आती है उसके साथ मिला के डाल सकते हैं। वहीं किसान भाई इसको आप दानेदार यूरिया के साथ में भी मिला के बुआई के समय डाल सकते हैं। अगर किसान भाई पहली बार आप नहीं डाल पाए हैं किसी कारणवश, तो किसान भाई इसको दानेदार जो सल्फर बेंटोनाइट आप देख रहे हैं, इसको आप पहले सिंचाई के समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका डोज वही रहने वाला है किसान भाई, जो आप बुआई के समय डाल रहे हैं वही आप जो है पानी लगाने से पहले जो है पहली बार यूरिया पड़ती है या पहला पानी लगाते हैं, तब किसान भाई इसको दानेदार सल्फर बेंटोनाइट का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, अगर हम दानेदार सल्फर का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति बढ़िया हो जाती है। वहीं किसान भाई, ये बेंटोनाइट सल्फर जो होता है ये फफूंदी नाशक का भी काम करता है। जो हमारे फसलों में सफ़ेद मक्खी लग जाती है, अगर किसान भाई हम शुरुआत से अगर सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग किए हैं तो किसान भाई क्या होगा, हमारे फसल में मक्खी का प्रकोप थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अगर हम अपने खेत में आवश्यकता अनुसार इसकी प्रयोग किए हैं तो जो है सल्फ़र की कमी जो है पूर्ति होगी। दूसरा जो है फफूंदनाशक का भी काम कर सकता है, इंसेक्ट का भी थोड़ा बहुत ही काम करता है। इंसेक्ट लगने से भी रोकता है। और जो पौधे की वृद्धि रुक गई होगी, कि कभी कभी देखा जाता है सल्फ़र की कमी से वृद्धि भी रुक जाती है, तो वृद्धि को भी ये पूरा करने में काम करता है। किसान भाई, सल्फ़र जो है दलहनी, तिलहनी के साथ साथ अन्य सभी फसलों के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं किसान भाई, अगर स्पेशली हम बात कर लें दाल वाली फसलों के लिए या तेल वाली फसलों में, अगर तेल वाली फसलों की बात कर लें तो किसान भाई, अगर हम सरसों में अगर डालते हैं तो तेल का कंटेंट बढ़ जाता है। कोई भी आप तिलहन वाली जो है फसलें हो गई या दाल वाली फसलें हो गई, अगर उसमें डालते हैं तो इसका जो है उत्पादन बढ़ जाएगा, साथ साथ क्वांटिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। वहीं किसान भाई, विशेष रूप से अगर आप दाल में डालें या तिलहन में डालें, सभी में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाई अभी हमने आपको बताया, इसमें जो है 90% किसान भाई सल्फ़र होता है, 10% बेंटोनाइट होता है। डोज हमने बता दिया। और पहला बार किसान भाई आप इसको दानेदार जो सल्फ़र बेंटोनाइट होता है इसको आप बुआई के समय डाल सकते हैं। अगर बुआई के समय नहीं डाल पाए हैं किसी कारणवश, तो किसान भाई इसका हम आप प्रयोग पहले पानी लगाते समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, सल्फर हमारा जो होता है द्वितीय पोषक तत्व होता है। द्वितीय पोषक जैसे हमारे प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं, उसी तरह द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। तो ये किसान भाई, सल्फर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो पत्ते आपके जो है हरे भरे होंगे, उत्पादन बढ़िया मिलेगा। वैसे किसान भाई, एक बात बता दें आपको, पहले तो आप मिट्टी की जांच का परीक्षण करा लें, उसके अनुसार अगर उसमें जो कमी आती है आपके सल्फर की, उस हिसाब से प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे किसान भाई, अगर सल्फ़र की पूर्ति करना है तो आप 90% सल्फ़र बेंटोनाइट का प्रयोग करेंगे तो सल्फ़र की पूर्ति हो जाएगी। धन्यवाद किसान भाई।